हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम। देखिए, ये क्या है? ये कागज़ है और ये क्या है? कलम है। देखिए, अभी हम इसको सटाते हैं। देखिए, कागज़ है, कलम है। ये देखिए सट गया, नहीं सटा। देखिए, अब हम इसको जादू से कैसे सटाते हैं, ये देखिए। इसको मैंने एक छोटा छोटा टुकड़ा कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये है, देखिए, इसको मैंने क्या कर लिया, छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है। ये कागज़ था, कागज़ का एक पहले छोटा सा टुकड़ा कर लिया, उसको भी मैंने एक छोटा टुकड़ा कर लिया। और ये क्या है? मेरा कलम है, पेन है, ठीक है। देखिए, है देखिए, ये देखिए सटा, ये देखिए सटा। सटा कि नहीं सटा? ये मेरा जादू था। आप देखिए कैसे सटाए। पहले क्या था, ये कलम मेरा सटा, इसको नहीं सटा था। अब बाद में क्या किया, हम कैसे सटाए? तो जादू से सटाए हैं इसको। आप देखिए, ये होता क्या है कि ये भैया आप तो ठगते हैं, ये तो हम बचपन में भी कर चुके हैं। ठीक उसी प्रकार जब अपना लोग बचपन में किए थे तो पता था कि ये किसके कारण होता है। ये क्या है? ये एक आवेश के कारण हुआ है। कौन सा आवेश? स्थिर आवेश, यानी कि स्थिर। पहले ये हमारा कलम क्या था? स्थिर था। फिर इसको बाद में क्या किया? आवेशित किया, यानी कि बाल में खूब ऐसे लग रहा, और इसको ऐसे सटाया तो ये देखिए अभी भी देखिए आवेशित है। देखिए सट गया है ना, ये देखिए सटा ना। सटा कि नहीं सटा? सटा था, अभी अभी भी आवेशित था, ठीक है। तो ये जो था पहले क्या था, अपना लोग का वस्तु था स्थिर था, यानी कि उदासीन था, ठीक है। क्या था? तो एक उदासीन था, यानी कि स्थिर था, स्थिर। और उसके बाद फिर क्या किया? आवेश की, यानी कि इसको जब घर्षण करके आवेशित आवेश किए, ये क्या हो गया? आवेश हो गया, आवेशित हो गया था, ठीक है। यानी कि विद्युत मतलब क्या हुआ? आवेश, यानी कि कौन सा आवेश? तो स्थिर आवेश। अपना लोग जो अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो किसके बारे में? स्थिर आवेश के बारे में, जो कि पार्ट 1 में हो चुका है, यानी कि स्थिर आवेश किसे कहते हैं, ठीक है। और इसके खोज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज उसी मतलब यह किसके कारण हुआ है, यानी कि जो ये सटा है यह किसके कारण हुआ है, आइए उसी कारण को आज जानते हैं। उसी कारण को आज जो है, जो कागज जो सटा है, आज उसी कारण को जानते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, ये इलेक्ट्रोस्टैट, चलिए तो आज उसी हम कारण को जानते हैं। पहले जो है अपना लोग उस एगो कलम, पहले कलम क्या था? उदासीन था, उदासीन था। तो आइए पहले एक पदार्थ को लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमारा क्या है? एक बोर्ड है। चलिए एक बोर्ड को पहले छोटा टुकड़ा को ले लेते हैं, बोर्ड ही को छोटा टुकड़ा जो आपको समझ में आ जाए। यानी मान लीजिए हम एक बोर्ड का यहाँ पर छोटा टुकड़ा ले लिए, ठीक है, बोर्ड का छोटा टुकड़ा, ठीक है। चलिए इसका नाम दे, ये क्या है? पदार्थ है। ये हमारा पदार्थ है, सब्सटेंस। क्या? चलिए एक पदार्थ लिए। अगर हम आपसे पूछे कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है, पदार्थ जो है, ये पदार्थ, ये किस कणों से, ये जो बोर्ड का छोटा टुकड़ा लिए है, यह किस से मिलकर बना है? यह किससे मिलकर बना है? आपके क्या? ये तो कण से मिलकर बना है, यानी कि मोलिकुल्स, अणु से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? तो मोलिक्यूल्स, यानी कि अणु से मिलकर बना है। यानी कि अणु से मिलकर बना है, ठीक है। दिखाई दे रहा है अक्षर आपको? मोलिकुल्स, यानी किससे मिलकर बना है? अणु से मिलकर बना है। अगर हम आपसे पूछे ये अणु किससे मिलकर बना है, तो कहिएगा कि आप परमाणु से बना है, एटम, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम, यानी कि परमाणु से मिलकर बना है, ठीक है। परमाणु से मिलकर बना है। अगर हम आप पूछे कि परमाणु किससे मिलकर बना है, तो कहेंगे आप तो बुर्बक जगती बात करते हैं, परमाणु भी कोई कण से मिलकर बना। अरे परमाणु भी कण से मिलकर बना हुआ है। तो अभी आप देखे कहाँ, जो सटा जो था कागज, वो किसके कारण सटा था? अभी वहाँ तक पहुँचे भी नहीं। तो देखिए परमाणु के अंदर भी कण है। देखिए परमाणु जो है ना, यह 3 कणों से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए परमाणु पहले 2 कणों को डिवाइड करते हैं, एक न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस को हिंदी में अपना लोग क्या कहते हैं? नाभिक। और इलेक्ट्रॉन, परमाणु जो है ये कितने कणों में डिवाइड है? अभी 2 कणों में डिवाइड है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, नाभिक। इलेक्ट्रॉन जो कण है, वो जो कागज सटा था, इलेक्ट्रॉन के कारण सटा था। इस पर कैसा चार्ज होता है? तो निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज होता है। खाली अभी ये याद रखें कि इस पर जो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। और न्यूक्लियस जो है, ये नाभिक, इसके अंदर भी 2 कण उपस्थित है। कौन कौन? तो है देखिए ना, कौन कौन यहाँ जो है, इसके अंदर प्रोटॉन, और इसके अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है। कौन कौन? प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर जो होता है ना, इस पर प्लस चार्ज होता है। कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। और इस पर कैसा चार्ज होता है? इस पर चार्ज ही नहीं होता है, यानी कि इस पर नो चार्ज होता है, इस पर चार्ज नहीं होता है, इस पर चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहता है। देखिए नाभिक कैसे रहता है? मान लीजिए एक कण लिए, ठीक है। इस कण के अंदर ही होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, इस पर नो चार्ज। इसके चारों ओर रहता है कैसा? इलेक्ट्रॉन रहता है। इसके चारों ओर जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन रहता है। देखिए इसके चारों ओर कैसा रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है।
इससे चारों ओर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, और इस प्रोटॉन पर कैसा चार्ज रहता है, तो प्लस चार्ज रहता है। कैसा चार्ज, तो प्लस चार्ज, और इस इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज रहता है, तो निगेटिव चार्ज। ठीक है। और न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज रहता है, तो इस पर चार्ज ही नहीं होता, यानी कि नो चार्ज रहता है, इस पर चार्ज नहीं होता है। ठीक है। इस पर कैसा चार्ज होता है, तो इस पर चार्ज ही नहीं होता है। अच्छा, इन सभी कणों पर जो आवेश रहता है, मतलब इसको जो खींचा था, यानी कि आप लोग तार को जब छूते हैं तो झटका मारता है ना, तो देखिए इस कण पर जो होता है ना, इस पर जो चार्ज उपस्थित होता है वह मूल आवेश रहता है। इस कण पर जो है कैसा चार्ज रहता है, तो मूल आवेश रहता है, यानी कि मूल चार्ज इस कण पर रहता है, यानी कि मूल आवेश रहता है इस पर। कैसा चार्ज, तो मूल आवेश। और मूल आवेश का जो मान होता है, यानी कि इसका जो मान होता है मूल आवेश का, मूल आवेश का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। कितना होता है, 19 कूलम। और इस पर कैसा चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज। आप ही बताइए, जब इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और इस पर कैसा चार्ज होता है, मूल आवेश रहता है इस कण पर, तो इस कण पर मूल आवेश, और मूल आवेश का मान कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो आप नहीं कर सकते माइनस और कितना चार्ज, कैसा चार्ज रहता है, तो मूल आवेश इस पर रहता है इस कण पर, तो कितना चार्ज रहेगा इस पर, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो कुल मिला के इस पर कितना चार्ज रहेगा, तो माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज रहेगा उत्पन्न, तो 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। और इस पर मूल आवेश उत्पन्न, इस पर तो जब चार्ज ही नहीं होता है तो इस पर मूल आवेश क्या उत्पन्न रहेगा। और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज। और इन सभी कणों पर जो उत्पन्न चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है, छोटका चार्ज, यानी कि मूल आवेश। और इस पर कैसा चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज, यानी कि प्लस ई रहता है, उत्पन्न ई रहता है। तो इस पर कितना हो जाएगा, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। आप देखिए ये जो कण है, कण का भी तो कुछ मास होगा, यानी कि इसका भी तो कुछ वेट होगा, द्रव्यमान होगा। तो आइए अब जो है इन सभी कणों का द्रव्यमान देखते हैं, इसका द्रव्यमान कितना होता है, और इसके मतलब इन सभी, मतलब आप लोग यहाँ जानते हैं कि ये इतना कणों से मिलकर बना है, मतलब इससे छोटा कण ये था, और इन सभी कणों का खोज किसने किया, और इसका द्रव्यमान कितना होता है, और इसके चार्ज के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो आइए उसी चार्ज को देखते हैं। अभी देखिए पहले आप लोग कौन सा कर लिए, पार्टिकल लेते, चलिए इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या था, एक कण था, कितना छोटा कण था जिसे आप देख भी नहीं सकते। ये क्या है, पार्टिकल है, यानी कि कण है। ठीक है। और इसका जो ये कण है, और इस पर कैसा चार्ज रहता है, तो माइनस चार्ज रहता है, यानी कि निगेटिव चार्ज रहता है इस कण पर। ठीक है। और इसका जो खोज किया था, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज, वो क्या था, जे थॉमसन ने। किसने किया, तो जे थॉमसन ने। और ये जे थॉमसन ने कब किया था, यानी कि कितने ईस्वी में, तो 1897 ईस्वी में किया था। ठीक है। कब किया था, तो 1897 ईस्वी में। इसका जो वेट होता है, यानी कि मास होता है, यानी कि इसका द्रव्यमान कितना होता है, मास मतलब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। इसका जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg। ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg। ठीक है। और इस पर चार्ज कितना होता है, यानी कि चार्ज, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, आवेश। इस पर जो चार्ज होता है वो होता है, पहले भी बता चुके हैं, -1.6 गुना 10⁻19 कूलम। ठीक है। यानी कि -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक है। आप चलिए ये था पहला कण, अपना लोग देख लिए। अब आते हैं दूसरा कण पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लिए। अब आते हैं प्रोटॉन पर। ठीक है। प्रोटॉन का जो खोज किया था, इस पर कैसा चार्ज होता है, तो पहले प्लस चार्ज होता है। ठीक है। और प्रोटॉन का जो खोज किया था वो क्या था, गोल्डस्टीन ने। किसने, तो गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने। ठीक है। और गोल्डस्टीन ने कब किया, तो 1886 ईस्वी में। और इसका जो स्पष्टीकरण किया था वो क्या था, रदरफोर्ड। कब, तो 1920 ईस्वी में किया था। कब, तो इसका खोज किया था 1920 ईस्वी में, यानी कि स्पष्टीकरण जो किया था 1920 ईस्वी में। और इसका जो, अगर हम ऐसे लिख दें ये M और P, तो आप समझ जाएगा, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन की बात हो रहा है इसका, तो मास ऑफ प्रोटॉन का। ठीक है। मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है, यानी कि इसका जो मास होता है, यानी कि द्रव्यमान जो होता है वो होता है 1.67
गुना 672 गुना 10 के पावर -27 kg, ठीक है। और इस पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। हाँ, क्योंकि आपको बता दिए हैं कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और उस पर कौन सा चार्ज उपस्थित रहता है, तो मूल चार्ज, यानी कि मूल 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 आवेश रहता है। इस कण पर जो है तो कैसा चार्ज रहता है उत्पन्न, तो मूल चार्ज रहता है। प्रोटॉन पर इन सभी कणों पर कैसा चार्ज रहता है, तो मूल आवेश उत्पन्न रहता है, ठीक है, आवेश रहता है। तो मूल आवेश का मान कितना होता है, तो -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। तो आइए आप बात करते हैं तीसरे कण की, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, अब बच गया कौन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो खोज किया था, इस पर तो चार्ज ही नहीं होता, यानी कि इस पर नो चार्ज होता है, ठीक है। और इसका जो खोज किया था वो क्या था, रदरफोर्ड जेम्स चैडविक ने। किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। कब किया था, तो 1931 या 1900, बहुत जगह देखिएगा तो 32 भी रहता है, यानी 1931 ही लेकर चलिएगा, ठीक है। 1931 नहीं रहे तब 32 में टिक मारिए। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव भी बनते जा रहा है, यानी कि इस ऑब्जेक्टिव को भी याद रखना है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि मास कितना होता है, तो 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg। और इस पर कितना चार्ज उपस्थित होता है, तो -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। और प्रोटॉन पर कितना चार्ज रहता है, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। और इसका जो मास होता है 1.672 गुना 10 के पावर -27 kg, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन पर कितना मास रहता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन पर कितना मास, इस पर जो मास उपस्थित रहता है कितना रहता है, इसका जो मास होता है कितना होता है, 1.675 गुना 10 के पावर -27 kg, ठीक है। और इस पर जो चार्ज होता है कैसा चार्ज होता है, तो नो चार्ज, यानी कि चार्ज ही नहीं होता है, इस पर चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और देखिए आपको कुछ यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, कहीं ना क्या दिखाई दे रहा है, तो इस पर जो है ये देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का लगभग नहीं लगभग सेम में है, लगभग बराबर है। तो आप ये भी तो कर सकते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। यहाँ चलिए लिख देते हैं, इसको याद रखिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये कण हो गए। आप बात करते चलिए एक दो कण जो है, यानी कि ये चैप्टर जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोहिस्ट्री उससे रिलेटेड रहता है। आप बात करते हैं एक दो कण, चलिए और देखते हैं चौथा कण देख लेते हैं अपना लोग, अल्फा कण, ठीक है। इस अल्फा कण को देखते हैं। देखिए अल्फा कण जो होते हैं ना, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर होता है। देखिए इसका मास कितना होता है, अल्फा कण का जो मास होता है, यानी कि अल्फा कण जो बराबर होगा मास ऑफ अल्फा कण, ये देखिए 2 प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। और देखिए मास जो होता है, मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग सेम ही होता है। तो आप 2 दूना 4, यानी कि 2 4 हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। और देखिए इन दोनों का अगर सेम है मास, दोनों का क्योंकि मास तो सेम होता है, तो इसलिए गुना कर देंगे 1.67 गुना 10 के पावर माइनस, यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं, 10 के पावर -27 kg, ठीक है। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 6.645 गुना 10 के पावर -27 kg, ठीक है। और इसका जो इस पर जो चार्ज हो जाएगा, यानी कि देखिए न्यूट्रॉन पर तो चार्ज होता ही नहीं, और प्रोटॉन पर ये चार्ज होता है कितना होता है, 1.67 गुना 10 के पावर -19 कूलम। तो 2 को इससे 2 से गुना कर देंगे तो उतना आ जाएगा, यानी कि 2 गुना 1.67 गुना है कितना आते हैं 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, इस पर चार्ज होता है। अब जब इसको गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम आ जाएगा, ठीक है। इस पर इतना चार्ज होता है। चलिए इसको मिटा के आप बात करते हैं अपना लोग एक पॉजिट्रॉन कण के बारे में, ठीक है। आइए आप बात करते हैं पचमा कण ले लेते हैं, पॉजिट्रॉन। कौन सा कण, तो पॉजिट्रॉन का जो मास होता है ना, वो होता है एक मास ऑफ जो पॉजिट्रॉन होता है, मास ऑफ पॉजिट्रॉन जो होता है वो होता है एक मास प्रोटॉन के, ठीक है, एक मास प्रोटॉन के प्लस एक मास न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो दोनों का मास तो लगभग सेम ही होता है, दोनों का मास सेम ही होता है। तो अपना लोग 1 + 2 गुना 1.67 गुना 10 के पावर -27 kg से जब गुना कर देंगे तो नहीं आ जाएगा मास ऑफ पॉजिट्रॉन का। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3.34 गुना 10 के पावर -27
kg, ठीक है। और इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, जितना यानी कि मास ऑफ पॉजिट्रॉन और सॉरी यहाँ न्यूट्रॉन होगा, मास ऑफ एक प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन पर तो मास होता है नहीं, और प्रोटॉन पर कितना मास होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन का हो गया। आइए एक कण के बारे में और बात कर लेते हैं, यानी कि अब एक कण और लेते हैं, यानी कि ड्यूट्रॉन। देखिए ड्यूट्रॉन का जो मास होता है ना, ड्यूट्रॉन का मास वो होता है जितना इलेक्ट्रॉन का जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता था सेम उसके प्लस में कर दीजिएगा, उसी तरह ड्यूट्रॉन का भी मास होता है। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता था 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg, ठीक है। और इस पर कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता था, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, जो को वहाँ जो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता था, लेकिन ये इस पर क्या कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, ठीक है। यानी कि प्लस ई जैसा होगा, ठीक है। इस सभी बातों को याद रखना है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव बढ़िया ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करता है, और क्या कहते हैं न्यूमेरिकल बनाने में भी बहुत अच्छा काम आता है। यानी कि ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg। इसको याद कैसे रखना है, जितना इलेक्ट्रॉन का जो मास होता था सेम उसी में यानी कि चार्ज को प्लस कर देना है, सेम सब कुछ उतना ही आता है। देखिए 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg इलेक्ट्रॉन का मास था, इसका भी मास उतना ही है, खाली इसका चार्ज जो है प्लस में है, ठीक है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg, ठीक है। और पॉजिट्रॉन का मास कितना होता है 3.34 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg। तो याद ऐसे भी याद रख सकते हैं, यानी कि एक मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एक मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, जो कि आप लोग जानते हैं, यानी कि यहाँ चुकी भी लिख सकते हैं, एक मास ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है किसके, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ये बात अपना लोग तो जानते ही। इससे पहले वाले मैंने कि उस कण को बारे में जो देखे थे, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को लगभग देखे थे सेम ही था, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों को 2 से गुना करके यानी कि दोनों का लगभग मान सेम लिया है, ठीक है। तो आप जो है आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे, और कल के वीडियो में विद्युत आवेश के बारे में देखेंगे और उसकी पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।